तो मित्रों, आज प्रीवियस एपिसोड के अंदर मैंने आपके साथ ये बहुत बड़ी खबर शेयर की थी कि इंडिया की जानिब से चाइना को ये मैसेज दिया गया है कि देखें, हम आपके साथ मिलके तो वो जो कई डेकेड्स पुराने हमारे बॉर्डर के इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करना चाहते हैं और वी आर विलिंग टू वर्क विथ यू। इस हवाले से बात करने पे तैयार हैं और जल्द अज जल्द ये मसला हल करने को तैयार हैं। अब बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है दोनों का? बॉर्डर डिस्प्यूट ये है कि चाइना का क्लेम है, इंडिया का क्लेम नहीं है किसी चाइना के इलाके के ऊपर, चाइना का क्लेम है। चाइना का ये क्लेम है कि ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश का इलाका है ये हमारा है, लद्दाख का इलाका आपका जो है ये हमारा है, और टू सम एक्सटेंट सिक्किम के हवाले से भी कहा जाता है कि वो भी चाइनीज़ कहते हैं कि हमारा है। नाउ यहाँ पर अगर दोनों के दरमियान बातचीत होती है तो बात इसी पे होगी कि इंडिया कितना इलाका सरेंडर करने को तैयार है, अरुणाचल का भी और ये जो लद्दाख है इसका भी कितना इलाका इंडिया सरेंडर करने को तैयार है। चाइनीज़ इलाकों की बात ही नहीं होगी क्योंकि चाइना के इलाकों के ऊपर इंडिया का कोई ख़ास सच क्लेम नहीं है। असल जो बात है वो चाइना के क्लेम की है। तो अब इस पे ये बहुत बड़ा ऑफ़र है, सर्टेनली ये मुझे कहना पड़ेगा, बहुत बड़ी ऑफ़र की है इन्होंने। इस पे बहुत सारे लोग सवालात पूछ रहे हैं कि इंटेंट क्या है, इंडिया क्या अचीव करना चाहता है, और ये जो नया एक नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की जानिब से जिन पटारी से निकाला गया है इसकी वजह क्या है। तो वजूहात पे ज़रा बात करते हैं। एक बड़ी ख़तरनाक वजह इसकी हो सकती है पॉसिबली, उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा ये मामला सारा देख लीजिए कि है क्या। DW ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया कॉल्स फॉर permanent solution in China border dispute. The defense ministers of India and China discussed the decades-long territorial dispute between the two countries. The China-India border is the longest disputed frontier in the world. कहते हैं कि India said on Friday that it seeks a permanent solution to its long-standing border disputes with China. Indian Defense Minister Rajnath Singh made the comments in a meeting with his Chinese counterpart Dong Jun on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers meeting in China's Qingdao. अब वो जो मैंने आपको बताया कि दो ख़ास तौर पर इलाके ऐसे हैं जो कि ज़ेर बहस आएंगे, दो इलाकों के ऊपर बात होगी। लद्दाख कितना सरेंडर करने को तैयार है इंडिया, और अरुणाचल प्रदेश कितना सरेंडर करने को तैयार है। इसके अलावा कोई ख़ास सच इलाका नहीं है जिस पे बात हो, यानी चाइना के अंदर कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस पे बात की जाए। DW की स्टोरी का अगर आप ये हिस्सा देखें, वाई डू चाइना एंड इंडिया हैव अ बॉर्डर डिस्प्यूट, तो इसमें उन्होंने लिखा है कि द बॉर्डर बिटवीन द टू नेबर्स कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल separates Chinese and Indian held territories from Ladakh on the western side to Arunachal Pradesh in the east. The largely undemarcated frontier is the longest disputed land border in the world, sprawling across 3,488 kilometers, 2,167 miles. तो ये दो जो स्टेट्स हैं ख़ास तौर पर इन पे बात होगी, लद्दाख और अरुणाचल के ऊपर। अब आते हैं इस बड़े सवाल पे कि इंडिया ने ये क्यों किया है और इस वक्त में क्यों किया है। टाइमिंग ज़रा इसकी देखिए। टाइमिंग ये है जनाब इस फैसले की कि चाइना और पाकिस्तान का जो एक अलायंस है, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलायंस, वो डीप हो चुका है बहुत ज़्यादा। और हालिया जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया गया, इसके अंदर इंडिया ने एक झलक देखी है कि पाकिस्तान जो है मिलिटरली बहुत ज़्यादा इनकी इंटरऑपरेबिलिटी क्रिएट हुई है चाइनीज़ मिलिट्री के साथ, और इंडिया इनको फेस करने में नाकाम रहा है पाकिस्तानी मिलिट्री के। ऑल्दो कि डायरेक्टली चाइना इन्वॉल्व नहीं था इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कहीं से भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इंडिया समझता है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ वेपन्स, ये तमाम जो चीज़ें हैं पाकिस्तान को मिलिट्री एज दे रही हैं और पाकिस्तान के पास मिलिट्री सुपीरियरिटी उनको हासिल है। ऑन टॉप ऑफ दैट 80% के लगभग जो पाकिस्तानी हथियार हैं दे आर मेड इन चाइना। अब इस सूरत हाल में ये चीज़ तो क्लियर है, वो इस री इन्फोर्स्ड सिंगल फ्रंट, यानी चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो है वो अब टू फ्रंट नहीं है, दिस इज़ री इन्फोर्स्ड सिंगल फ्रंट, इससे वो मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा डिज़ाइंस ये नज़र आ रही हैं कि इन्होंने चाइनीज़ के साथ तो टॉक्स स्टार्ट कर दिए हुए हैं, आइए बॉर्डर के इशूज़ रिजॉल्व करते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे। और इशूज़ रिजॉल्व करना तो दूर की बात है, पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी जो टोन है वो मज़ीद हार्ड हो गई है। इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने स्क्रैप कर दी है, और इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे और ऐसे फ़ैसले लिए हैं जो कि एंटी पाकिस्तान फैसले हैं। यानी चाइना के साथ ये मामलात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं
और पाकिस्तान के साथ मामलात मज़ीद बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये चीज़ नज़र आ रही है कि नियर फ्यूचर में गालिबन ये कोई बड़ी जंग पाकिस्तान के साथ एक और बड़ी जंग छेड़ने की तैयारियों में है, और उस बड़ी जंग के चलते गालिबन ये कोई पाकिस्तानी कश्मीर का कुछ हिस्सा लेने को या सारा का सारा जो कश्मीर है, इनकी ये कैलकुलेशन है कि हम वो ले सकते हैं, यानी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके दे के, और चाइना को हम ये कंडीशंस लगाएं, यू स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान, आपको हम आपके इलाके दे देते हैं, उसके बाद आप न्यूट्रल हो जाइए, इनके न्यूट्रल होने के बाद हम जाने और पाकिस्तानी जाने। ये एक डिज़ाइन नज़र आ रही है। ये जो बहुत बड़ा फैसला किया गया है, ये कोई छोटा फैसला नहीं है, तारीखी फैसला है, अपना इतना बड़ा इलाका सरेंडर कर रहे हैं। तो क्लियरली एक पैटर्न नज़र आ रहा है उनकी इस शोबदाबाजियों के अंदर, जो भी वो कुछ कर रहे हैं, इसमें क्लियरली एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि वो आइसोलेट करना चाहते हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक मजबूत सिक्योरिटी अलाइंस बना हुआ है, इस अलाइंस को तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, इसमें दरार डालने की कोशिश करना चाहते हैं, और इसके लिए वो समझते हैं कि कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हम चाइना को वो दे दें जो कि वो चाहते हैं। अब उनकी ये जो शोबदाबाजियाँ हैं, क्या वो कामयाब होंगी या नहीं होंगी, ओनली टाइम विल टेल। देखें, ये भी तो देखना बाकी है ना कि वो कितना इलाका सरेंडर करते हैं, और वो जो डोमेस्टिक प्रेशर इनके ऊपर आएगा बीजेपी सरकार के ऊपर, उसको ये कैसे हैंडल करेंगे, ये भी देखना अभी बाकी है। इट इज़ आल्सो क्वाइट पॉसिबल कि जब ये टॉक्स शुरू होंगी चाइना और इंडिया की, तो हो सकता है ये ड्यूरिंग द टॉक्स भी, जब काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो चुकी है उसके ऊपर, तो हो सकता है कि ये ड्यूरिंग द टॉक्स ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। जब इनको लगेगा कि अब हमने चाइना को न्यूट्रलाइज कर दिया है, अब ये हेल्प को नहीं आएंगे पाकिस्तान को, ना ये वेपन्स प्रोवाइड करेंगे, ना ये किसी और तरह की असिस्टेंस दे सकते हैं पाकिस्तान को, तो उस वक्त हो सकता है दे ट्राई टू स्टार्ट अ मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। क्योंकि देखें, हुआ ये है, ये जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान 3 रोज़ा जंग चली है 3 दिन की, इसमें कई सारी मिथ जो हैं वो शैटर हुई हैं। वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर भी इंडिया का जो कद काठ बना हुआ था कि ये कोई चाइना का अल्टरनेट है, यही कह के ख़ुद को प्रोजेक्ट करते थे ना कि हम तो नेक्स्ट चाइना है, चाइना की मिलिट्री को हम टैकल करेंगे। लेकिन वो चाइना की मिलिट्री को तो टैकल करना दूर की बात है, पाकिस्तान से मार खा गए, और ऐसी वैसी भी मार नहीं है, ज़बरदस्त किस्म का फेंटा पड़ा है। 6-0 6 जहाज़ गिराए इन्होंने, 0 जहाज़ गिराए, और पाकिस्तान जिन जिन टारगेट्स को हिट करना चाहता था इंडिया के अंदर, उनको हिट किया उन्होंने, पाकिस्तानियों ने। तो ये ह्यूमिलिएशन छुपाना इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि जब से लेकर ये 3 रोज़ा जंग हुई है, पाकिस्तान का स्टेटस आपको बढ़ता हुआ नज़र आया। पहली मर्तबा ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि कोई आर्मी चीफ जो है किसी मुल्क का, वो वाइट हाउस गया हो, उसको खाने पे बुलाया गया हो, ये पहली मर्तबा हुआ है। पहले नहीं बुला रहा था डोनाल्ड ट्रंप, अब क्यों बुला रहा है पाकिस्तानी आर्मी चीफ को? इसलिए बुला रहा है क्योंकि पाकिस्तान की जो अंडररेटेड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ थी, यानी इनको पहले इतना ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं लाया जा रहा था, अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। ये है बड़ा सिग्निफिकेंट फोर्स, पाकिस्तान मानना पड़ेगा, साइजेबल फोर्स है, लेकिन इंडिया इसको डाउन प्ले करता रहा वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर कि ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ हम ही है और हम ही इनको देखेंगे चाइना को। तो इंडिया का कद काठ घटा है, उनका स्टेटस घटा है, और इसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए इट अपीयर्स कि ये एक और जंग छेड़ेंगे पाकिस्तान से नियर फ्यूचर में, और इनको पता है कि ये नहीं लड़ सकते पाकिस्तान से एज लॉन्ग एज दिस चाइना पाकिस्तान सिक्योरिटी अलाइंस इज़ देयर, और उस अलाइंस को गालिबन न्यूट्रलाइज करने के लिए उनकी जानिब से ये तमाम हरकतें की जा रही हैं।